very warm welcome to all of you to Self Selection Board. मेरा नाम है शुभम वाशने and my aim is to take you one step towards your uniform. देखिए आज जो कहानी वो श्रेय पाठक की है वो कर्नल रैंक के जो आर्मी में जो पर्सन होते हैं उनका बेटा है। वो एनडीए में फेल हो चुका है, उसका एनडीए रिटर्न कभी नहीं निकला, उसकी प्राइवेट कॉलेज से इंजीनियरिंग हुई है। तो यहाँ तक अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप नोटिस करोगे उसने ऐसा कुछ अचीव नहीं किया एक्सेप्ट किया वो उसके फादर कर्नल है, बस इतना उसके बस जन्म से उसको मिल गया ब्लेसिंग। बट ऐसा उसने हमारी तरह एक नॉर्मल आदमी की तरह उसने जिंदगी बताई है। बट आफ्टर ग्रेजुएशन ही हैज क्लियर सीडीएस और इंडियन नेवी से रिकमेंड हो गया है। और यही कहानी समझानी है आपको कि कैसे उसने अपनी प्रिपरेशन को तैयार कराया, उसने कैसे हिसाब लगाया कि क्या करूं, कौन सी कोचिंग चुनूं और कैसे चुनूं, इसका भी इसने हिसाब लगाया। इसने अनअकैडमी चुना और अनअकैडमी भी इसने एक मेंटर चुने, श्री प्रतीक सर, वहां से इसने पढ़ाई करी है। तो प्लीज मेक श्योर कि आपके पास भी एक राइट मेंटर होना चाहिए। अगर आपको भी यहाँ पर इनकी तरह ये मेंटोर पसंद आते हैं इस वीडियो के बाद तो प्लीज मेक श्योर कि आप लिंक डिस्क्रिप्शन में वहां जाएं और अपनी सीडीएस और एफकेट की तैयारी शुरू कर दें। आपके नए बैचेस स्टार्ट होने वाले हैं सीडीएस और एफकेट के, तो प्लीज मेक श्योर कि आप तुरंत यहाँ पर एक कूपन कोड का इस्तेमाल करें, गोल्ड कॉइन का इस्तेमाल करें और 20% तक का आप डिस्काउंट ले सकते हैं यहाँ से। अब चलिए मुलाकात करते हैं श्रेय पाठक से। जय हिंद श्रेय भाई। जय हिंद सर। श्रेय, योर लाइफ वॉज ऑर्डिनरी till 2021-2022, ठीक है। यू आर अ सन ऑफ कर्नल बट यार लाइफ एवरेज ही रही है, ऐसा कोई अचीवमेंट नहीं था 2021 से पहले। बट यार फादर का एक्सपायर होना उसी वक्त जब आपके रिकमेंडेशन और आपके रिटर्न ये सब थे, एंड ये जर्नी मतलब हुई कैसे? क्योंकि अगर उस पीडीएफ में नाम ना होता कि श्रेय पाठक इज रिकमेंडेड, शायद पापा को जहां आज वो हैं वहां पर शायद वो आज मुस्कुराना रहे होते और हमारी मुलाकात ना होती। तो मुझे अपनी कहानी सुनाओ यार, अपनी जुबानी। सर मैं कहूंगा सर ये जो पूरी जर्नी थी सर फ्रॉम बचपन टू टिल नाउ टिल दिस डे, इट हैज बीन एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी जर्नी सर। एंड सो सर आई हैव बीन फ्रॉम अ आर्मी बैकग्राउंड, आई हैव बीन सराउंडेड बाय ऑलिव ग्रीन यूनिफॉर्म फ्रॉम डे वन व्हेन आई वाज बोर्न। एंड तो सर एक वो पैशन होता है ना सर, वो ऐसे एक्सटर्नल फैक्टर्स नहीं होता सर, वो अंदर से एक पैशन खुद ही आ जाता है सर। आसपास पूरा वो देख के, सारा माहौल देख के, द डिफरेंस देख के, स्कूल देख के, तो सर मैंने सोच लिया था सर जाना है तो फौज में जाना है, नहीं तो कॉर्पोरेट जॉब तो नहीं जानी सर। 9 to 5 आई कैन नॉट इमेजिन माई सेल्फ इन 9 to 5 जॉब। तो सर इन 12th आई गेव माई एनडीए, आई गेव इट 2 times बट आई कुड नॉट क्लियर इट। एंड लुकिंग बैक अभी तो सर आई कैन इजिली से दैट मैं तब इतना सीरियस नहीं था जितना आज हूं मैं सर। बिकॉज एक पता नहीं बचपना भी कह सकते हैं सर ये क्या कि पापा फौज में थे एंड मैं भी हो ही जाऊंगा, वो सोच टाइप थी सर। तो सर उस टाइम नहीं क्लियर हुआ बट आई वाज फॉर्चुनेट इनफ उस टाइम कि सर मेरी परसेंटेज ठीक थी एंड मेरे को टेक्निकल एंट्री स्कीम से कॉल आ गया था सर। आई गेव एसएसबी 2 times देन एंड आई गॉट कॉन्फ्रेंस राउंड इन बोथ। तो आई थॉट कि ठीक है अभी नहीं हो रहा तो आई विल जॉइन बीटेक। उससे सर देयर आर मल्टीपल वेज टू जॉइन आर्मी। तो सर आई जॉइन बीटेक यूपीएस देहरादून एंड आई टुक स्ट्रीम ईसीई। तो मैं यहाँ पर टोकना चाहूंगा। See, I'm sure that was a moment when you have faced a tough time because कि एनडी नहीं निकला है, and I'm sure many कर्नल, many मेजर जो भी उस टाइम आपके फादर के दोस्त होंगे उन्होंने निकाला होगा। What the emotional mindset? What मतलब वो क्या चल क्या रहा था वो उस टाइम? सर उस टाइम सर आई विल गिव फैमिली बैकग्राउंड आल्सो। सर मेरे पापा एंड मम्मी वाज बेसिकली कि सर जो करना अच्छे से करो। तो पहली बार नहीं निकला, देन ठीक है कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम। द सेकंड टाइम वाज पापा थोड़े से डिसअपॉइंटेड थे कि जब जान नहीं पूरी डालोगे तो जब जान पूरी नहीं डालोगे तो निकलेगा कैसे एनडीए। तो जो भी है सर वो नहीं निकला। तो तब सर उसकी सेकंड एनडीए के एंड में टेक्निकल एसएसबी भी आ गई थी सर। उसमें भी नहीं हुआ। एंड देन सर जब नहीं होता तो थोड़ा सा था कि क्यों नहीं हो रहा, मतलब ऐसा कहाँ रह रहा है बच्चा या जो भी है। तो जो भी है सर माय फादर टोल्ड मी टू फोकस ऑन अभी बीटेक जो कर रहा हूँ, उसके बाद थ्रू सीडीएस यू शुड गो, ही टोल्ड मी सर। तो मैंने कहा एकदम फेयर इनफ पॉइंट है। देन आई डिड माय ग्रेजुएशन सर 3 years, फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर एंड सेकंड ईयर मिड में लॉकडाउन लग गया था सर। सर आई विल बी ऑनेस्ट सर, द लॉकडाउन फॉर मी इट वाज लाइफ चेंजिंग सर। इट चेंज द होल पर्सपेक्टिव ऑफ मी टुवर्ड्स लाइफ सर। ऐसे बहुत डीप बात लगेगी बट प्रैक्टिकली देखा जाए तो फर्स्ट सेकंड ईयर में मेरा जो फिटनेस है या फिर जो भी मैं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज था उसमें इतना पार्ट नहीं लेता था सर। Then lockdown happened and sir I was in Delhi Cant, so there wasn't anything to do इतना ज्यादा घर पे बैठो। Then sir
पापा जब दौड़ने जाते थे तो एक दिन मैं भी उनके साथ चला गया था सर। तो देन वहां से आई केप्ट ऑन रनिंग विद हिम, करते 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 देन आई स्टार्टेड रनिंग ऑन माय ओन। देन सर फिर मैं जिम जाने लगा। एंड ऐसे सर ड्यूरिंग द एंड ऑफ द लॉकडाउन इट हैपेंड सर, व्हाटएवर हैपेंड हैपेंड। एंड देन सर वहां से जो सर एक, और सर इट हैपेंड इन माय थर्ड ईयर। तो फोर्थ यार ईयर खुल आने के वाला बता था क्या हुआ, मोटा मोटा नहीं, खुल के बता, लॉस हुआ जो हुआ, खुल के बता। आई नो इट्स इमोशनल मोमेंट फॉर यू, बट बोल यार। सर। इन जून 2021 my father passed away and it was mid lockdown. It was tough for me, but sir, जो भी है sir, Forge is that organization that helps you even after you're no longer a part of it. So the support system was very strong for me, for my brother, and Papa ke brother and sister was also very supportive, and they never let anything मतलब hinder our progress sir towards normalization. सर जो भी है सर, एंड देन सर थर्ड ईयर शुरू हो गया था, फोर्थ ईयर शुरू हो गया था सर। आफ्टर जून जुलाई कॉलेज स्टार्टेड टू ओपन अप ऑनलाइन मोड। देन सर इन अगस्त माय प्राइम एम वाज टू गिव सीडीएस सर। जो सर फर्स्ट ईयर में सोचा था सीडीएस दूंगा, वो मटेरियलाइज करने का टाइम आ गया था सर। अब सर सीडीएस इज वेरी वास्ट। हाँ, अब तो मैं एक बात पूछना चाहूंगा, सीरियस की बात से मुझे याद आया। योर फादर जॉइन आर्मी थ्रू विच एंट्री? सर ही जॉइन थ्रू आईएमए डायरेक्ट एंट्री थ्रू सीडीएस। सीडीएस ओनली। सो वो अब वो कहानी वही सेम आने वाली है, ये अब श्रेय पाठक के पास भी वही मौका है। अच्छा, फादर गिव एनी पेप टॉक ड्यूरिंग एनडीए की, यार मेरा भी निकला था, कुछ ऐसा बता Sir, मतलब, sir, 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 क्या sir. थी I कहानी also भाई? share that. So my father was from biology background. He did his BSc from Meerut University. अच्छा। तो सर वो, हाँ सर, तो सर वो होता है ना सर, आई सीडीएस के लिए अगर आई में जाना है तो मैथ्स पढ़नी पड़ती है। हाँ हाँ। तो पापा की मैथ्स बहुत वीक थी। अच्छा। तो ही टोल्ड मी अगर मैं मैथ्स निकाल सकता हूँ, तू मैथ्स जिसने लिया हुआ है वो तो निकाल ही सकता है। तो ही गेव मी एग्जांपल कि वो कैसे पूरी रात तो नहीं, मतलब मेजोरिटी ऑफ टाइम मैथ्स प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, जब तक उनकी पूरी वो, सर उस टाइम भी शायद पाथ फाइंडर जैसी कोई बुक आती थी सर, हाँ। जब तक वो पूरी रट सी नहीं गई, तो तब तक ही कंटिन्यूड वही आई में मैथ्स। देन सर अगस्त लास्ट ईयर, तो सर आई स्टार्टेड सर्चिंग फॉर कि कहाँ से पढूं क्या पढूं, क्योंकि सर कुछ वो नहीं था सर कि ऐसे सर सब बोलते हैं कि अच्छा फौजी बैकग्राउंड में गाइडेंस होती है, बट इतना नहीं होता सर। हाँ। तो सर, तो अगस्त में मैंने ढूंढा, अच्छा ये ऑनलाइन वो ऑनलाइन, अच्छा ये फीस वो फीस। तो सर मेरे साथ ही सर, व्हेन आई यूज्ड टू गो टू जिम देयर इज अ फ्रेंड ऑफ माइन, उसको भी सीडीएस करना था, एंड ही फाउंड आउट अबाउट अन अकेडमी। तो उस टाइम ही गेव मी अ लिंक कि अच्छा ये एक बार देख ले, ये एक सब्सक्रिप्शन खरीद ले, सस्ती सी है, 3 महीने है, 3,000 3,000 4,000 का है, देख ले। देन ही सेंड मी द लिंक ऑफ श्री प्रतीक सर। तो सर जो होता है सर, एक साइंस का बैकग्राउंड वाला बच्चा सर, जिसने कभी ज्योग्राफी पॉलिटी नहीं पढ़ी 10th के बाद से, तो वो था कि कैसे पढ़ूंगा क्या पढ़ूंगा सर। एक बहुत सर है तो यूपीएससी का सिलेबस सर बहुत वास्ट होता है सर। तो ठीक है सर, मैं क्लासेस करना शुरू हो गया सर। सितंबर से आई स्टार्टेड। सितंबर से तो ऐसे नहीं था कि सर कभी कभी पढ़ रहा हूँ, तो व्हेन आई वेंट इन सर, आई वेंट ऑल इन कि 14-14 घंटे। वो रूटीन बनने में थोड़ा टाइम लगा सर, एक हफ्ते का टाइम लगा। देन आई स्टार्टेड पूरा कि अच्छा ठीक है, टाइम टेबल बनाना। अच्छा श्री प्रतीक सर की अगर 44 वीडियोस है ज्योग्राफी की, तो उसको डिवाइडेड बाय 2, और उतने दिन लगेंगे मेरे को वो खत्म करने में, लेक्चर पूरा, ताकि मेरा सिलेबस उनकी तरफ से खत्म हो जाए और देन मैं अपना खुद पढ़ लूंगा। ऐसे सर मैं लगाता गया सर। 14 घंटे का टाइम टेबल था सर। ये सुनने में बहुत टफ लगता है, बट हाँ, सर इट मेरे को वाज यहाँ पर एक जर्नी। सवाल और आ रहा है। लाइक जब तुम्हारे फादर ने अपनी स्टोरी सुनाई कि वो मुझे रटी गई थी वो किताब पाथफाइंडर जैसी जो तुम्हारे टाइम की है, पर तुम्हें लगा कि यार ये थोड़ा इम्पॉसिबल सा हार्ड वर्क बता रहे डैड, डैड आप बड़ा चढ़ा के तो नहीं बोल रहे? सर नहीं सर, क्योंकि उन्होंने निकाल लिया था सर, हैड टू शो, पर वो आईएमओ उन्होंने निकाल लिया था ना अच्छा। सर। और हाँ, तभी नहीं, अगर नहीं निकाल पाते तब मैं कह सकता था कि नहीं आप सट्टे मार रहे हो। बट उन्होंने ही क्रैक्ड आईएमए। देन तो मैंने सोचा सर अगर पापा कर सकते हैं तो मैं भी कर ही सकता हूँ सीडीएस हाँ सर। तो क्या बोलते सर, द जर्नी स्टार्टेड। मैंने सर आई डिवाइडेड, आई सर ऐसे 14 घंटे का था ना सर, कि हाँ। सुबह से लेकर 5 बजे तक, देन 9 बजे से लेकर 2 बजे तक। सर बीच में खेलने का टाइम भी होता है सर, 24 घंटे पढ़ाई नहीं हाँ, करी जा प्रैक्टिकल सकती। पॉसिबल है जी। यस सर। और उसमें भी सर जैसे
दिन में भी नॉट एकदम ही 7 घंटे पढ़ रहा हूँ सर, जैसे खाना खा लिया, थोड़ा सो गया, फोन देख लिया, फोन ही देख लिया, सो तो क्या ही गया। एंड देन सर, क्योंकि तरह से मतलब, हाँ सर, वही जो मेरा एकदम ओरिजिनल था सर, कि ठीक है दिन में मेरा इतना नहीं फंक्शनिंग था सर, मेरा मेरा रात में वो 100% ब्रेन कैपेसिटी होती है ना सर, वो था सर। दिन में सो आई सौ वीडियो सर, श्री प्रतीक सर की, 2 ज्योग्राफी की, 2 पॉलिटी की, एक मॉडर्न हिस्ट्री की। एंड देन सर मेरा मैथ्स भी था सर, मैथ्स भी मैंने शुरू करा था सर वो रात के टाइम पे। तो सर ऐसे करते 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 अपने आप को डेडलाइन देते देते कि अच्छा ये खत्म करना है 25 सितंबर तक, ये वीडियो लेक्चर्स खत्म करने हैं तो करने हैं। देन ऐसे ऐसे करते करते सर, सितंबर वेंट, अक्टूबर भी वेंट। एंड ऑल्सो सर, एक वो अकाउंटेबिलिटी की बात होती है सर। आई वाज फॉर्चुनेट एनफ कि मेरे साथ एक और प्रिपेयर कर रहा था मेरा दोस्त। तो वी यूज्ड टू डिस्कस कि अच्छा तूने इतना करा, मैंने इतना करा, अच्छा एक लेक्चर रुक जा, मेरे को भी साथ करने दे, फिर साथ चलते रहेंगे। ओके। बट वो कंपटीशन भी था सर, नहीं नहीं अब मैं खत्म करूंगा पहले एंड ऑल, तो सर वो भी था सर। मेकिंग प्लान्स एवरी डे, चेंजिंग प्लान्स, डायनामिक प्लान्स सर। देन नवंबर केम, आई स्टार्टेड डूइंग करंट अफेयर्स। एंड देन नवंबर 14 केम। उस दिन सर, उस दिन मेरी तबीयत खराब तो नहीं थी सर, बट वो टेंशन के मारे थोड़ी हो जाती है ना सर, कि तो पहले जीएस दिया, सर इंग्लिश दिया। फॉर इंग्लिश मैंने कुछ ऐसे प्रिपेयर नहीं किया था सर, बट आई डोंट नो व्हाई, कि ठीक है हो रहा था मुझसे इंग्लिश। देन जीएस दिया सर, जीएस पे उतने ही करे सर जितने आते थे सर, ऐसे कोई तुक्के नहीं मारे या कुछ ऐसे नहीं करा। एंड देन मैथ्स के, मैथ्स में मैथ्स टफ थी सर। वो सर प्रैक्टिस करने का टाइम भी नहीं मिला था। एंड जो भी है सर, I gave CDS and I came back, and कॉलेज के एंड सेम्स भी नेक्स्ट मंथ ही थे सर। I came back, I went to college, कॉलेज फर्स्ट टाइम ऑफलाइन खुला था सर आफ्टर वो पूरा कोविड 2 years। देन सर मैं फाइनल पेपर भी दे रहा था, देन एक दिन अचानक से रिजल्ट आ गया, कि सब पूछ रहे थे क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। देन मैंने मैंने नहीं ढूंढा सर, तब मैंने मैंने उस दिन अगर 4 बजे आया था, मैंने बोला छोड़ो, अभी मूड नहीं खराब करना, अभी पेपर पेपर आने वाला है, कल कल पेपर है मेरा। एंड देन करते करते वो सर वो हो ही जाता सर, मैंने किसी ने भेज दिया मेरे को पीडीएफ, मैंने अपना करा, और वहाँ ऑरेंज डब्बा बना हुआ आ गया सर। तो सर, तो मैं और मेरा रूममेट साइड में बैठ के पढ़ रहे थे, और अचानक से मैं खड़ा होकर चिल्ला दिया था सर, एकदम मतलब। सर वो फर्स्ट अटेम्प्ट था एंड मेरे को एक्सपेक्टेड नहीं था सर, क्योंकि मैं अपने दोस्त से पहले ही बात करता था सर, कि सोचो अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल जाए तो कितना मजा सा आएगा। देन वो हाँ। हो गया सर। देन मम्मी को भेजा, मम्मी वाज आल्सो कि कॉन्ग्रेचुलेशन, अच्छा बट अभी कल पेपर पे फोकस करो। इसमें बैक ना आ कहाँ हो जाए। रहा होगा फोकस? अब तो कहाँ बैठा जा रहा होगा तुमसे? हुई थी उस रात पढ़ाई? करेक्ट सर। तो देन सर वो आ गया सर, पेपर पेपर दे दिया। एंड देन सर, हाँ, दिस वाज माय फर्स्ट सीरियस जर्नी। ठीक है, अभी ना, अभी हमने बहुत, आपने ओवरऑल बताई, अभी मेरे को एक बात समझाओ। योर फादर डाइड, आई लाइक टू कैन ब्रिंग बैक टू दैट। मुझे वो रिकवरी समझाओ, क्योंकि यार वो रिकवरी ना खत्म नहीं होती है। ठीक है, एंड सेकंड बात ये है कि हाउ यू चार्ज अप, क्योंकि फादर की डेथ रिसेंट हुई है, और जो पेपर है वो भी साइमल्टेनियसली ऑन पैरेलल पे है। सो व्हाट्स योर मोटिवेशन ओवर देयर? सर सर आपने खुद ही बोला सर, द मोटिवेशन वाज देयर, कि निकालना है। आई हैव टू प्रूव टू एवरीवन कि ठीक है, इट हैज अफेक्टेड मी, बट मतलब आई विल रिकवर, जो भी है सर। तो मेरा गोल ही सीडीएस बन गया था सर, कि मेरे को जाना है, क्लियर करना है तो करना है। तो दिन में 24 घंटे होते हैं, अगर 14 घंटे मेरे को पढ़ना है तो पढ़ना है। बाकी सोने का टाइम कम हो सकता है, बट पढ़ाई का टाइम कम नहीं हो सकता सर। तो दैट वाज माय फोकस। एंड मतलब लुकिंग बैक, अभी मेरे को खुद ज्यादा लगता है कि मैं कैसे पढ़ लिया। बट वो जो ड्राइव थी सर, आफ्टर आफ्टर एवरीथिंग सर, दैट वाज इमेंस। सो बट दैट यार, पुश्ड मी टुवर्ड्स। एक एक ना मोटिवेशन तेरे को धक्का कोई दे तो रहा होगा। वॉज योर फादर टेक ओवर देयर, जो आपके पास है, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, और समथिंग एल्स वुड लाइक टू टेक, मतलब वो बताना चाहोगे आप? यू नेवर फुली रिकवर फ्रॉम एवरीथिंग जो हुआ है सर। तो एक होता है सर, सर जब आप इमोशन साइड में रख दोगे, व्हेन यू ओनली फोकस ऑन गोल, तो सर जो आपकी ड्राइव होती है वो 200 टाइम्स हो जाती है। बिकॉज अब आप सोच ही नहीं रहे कुछ भी, बस आप लगे पड़े हो, जो आप सर आपका बस ब्रेन को ऐसे बिजी रखना है सर। तो वो रखने के लिए आप चाहे 14 घंटे पढ़ो, 20 घंटे पढ़ो, तो वैसा सा था सर मेरा। एंड प्लस ड्राइव एंड मोटिवेटिंग फैक्टर तो था सर, कि मेरा साथ में जो दोस्त पढ़ रहा था सर, तो कभी मैं स्लैक कर रहा हूँ तो वो बता रहा है मेरे को, कभी वो कर रहा है तो मैं बता रहा हूँ। तो इट वॉज कॉन्स्टेंट
फ्रिक्शन आई नॉट से फ्रिक्शन, बट इट वाज कांस्टेंट कंपटीशन की करना है। अच्छा, अब मैं इंग्लिश में इतने कम नंबर इतने लाने हैं तो इतने में इतना ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा जीएस में। तो वो था सर। बाकी हाँ। ठीक है, आप अपना मुझे मोबाइल कवर दिखा दो, मैं घुमा फिरा के नहीं पूछूंगा, सीधे सीधे बता दो, मोबाइल कवर दिखा दो मुझे। सो दिस इज माय मोबाइल कवर सर। दिस इज द मोबाइल कवर एंड दैट्स द फादर व्हेन ही इज अ कैप्टन। दैट्स करेक्ट सर। ऑसम। ओ दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। बहुत जल्दी मैनेज कर लिया आपके फादर ने। लेफ्टिनेंट बने, फटाफट से शादी कर लो, फटाफट से आ जाओ श्रेय हमारा। नाउ सी, योर वीकनेस वाज मैथ्स एंड जीएस। नाउ लेट्स डिग इन दैट। मुझे ये बात समझाओ कि रिकमेंडेशन तो चलो दूसरा पार्ट हो गया, बट वर्किंग ऑन दिस जीएस और मैथ्स, जीएस में कहाँ फोकस किया है? सारा पढ़ना पॉसिबल नहीं है, तुम साइंस नहीं स्ट्रीम के सर। बंदे हो, कहीं ना कहीं हर चीज जीएस में नहीं पढ़ी जा सकती, ये मेरा मानना है। व्हाट्स योर से ऑन दैट? सर एब्सोल्युटली करेक्ट सर। जब आपके पास इतना कम टाइम होता है, आपके पास 2.5 मंथ्स 2 महीने होते हैं, देन यू हैव टू ओनली डू टारगेटेड स्टडी। और वो भी जब आपको कुछ नहीं आता सर। तो सर मैंने जब अपना सिलेबस सर नेट पे जाके मैंने देखा सीडीएस में क्या क्या आता है। देन आई सॉ कि पॉलिटी, मॉडर्न हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी विद करंट अफेयर्स एंड साइंस, ये साइंस मेरे को सर ये मेजोरिटी ऑफ पेपर बनाता है सर। इकोनॉमिक्स का तो मेरा बिल्कुल ही बैकग्राउंड नहीं था। तो सर मैंने उसके भी लेक्चर देखने शुरू करे थे, बट मेरे को समझ नहीं आया था सर वो इतना ज्यादा। बट पॉलिटी, ज्योग्राफी एंड साइंस एंड मॉडर्न हिस्ट्री, सर ये एक सर जहां से पढ़ा सर मैंने, वो एक बाउंड्री क्रिएट कर दिया था सर उन्होंने। तो इट वाज कि मेरे को ज्यादा दूर का पढ़ना नहीं, आई ओनली हैव टू प्ले विद इन दैट बाउंड्री। अच्छा, मेरे को पॉलिटी पढ़ना है लक्ष्मीकांत से, अगर मेरे को ज्योग्राफी पढ़ना है तो एनसीईआरटी के बगैर कहीं से नहीं आएगा। एंड देन सर साइंस पढ़ना है तो दैट इज 9th and 10th की साइंस। और साइंस मेरी अच्छी थी सर, तो देयर वाज नेवर अ प्रॉब्लम। तो माय फोकस वाज ओनली ऑन दीज थ्री पोर्शन सर, पॉलिटी, ज्योग्राफी एंड मॉडर्न हिस्ट्री। सर तो आई फोकस्ड ऑन ओनली दोज थ्री इन दीज 2.5 months, एंड देन सर आई गिव द पेपर सर, वो पूरा टारगेट स्टडी। ओके, अब मेरे को ना, हम उसको बदल देते हैं, क्योंकि आपने 2.5 महीने करी थी तो इनको लग रहा है कि 2.5 महीने की प्रिपरेशन। अब मुझे बता, अगर 6 महीने 1 साल होता तो भी ये स्ट्रेटेजी होती है, कुछ बदल जाती? सर अगर 6 महीने है, एनीवन फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो, तो सर उसमें कुछ बदलेगा नहीं सर, उसमें बस ऐड जाएगा। सर जैसे आपने जहां से भी आप पढ़ रहे हो वो एकदम खत्म किया जल्दी जल्दी, ताकि आपको फेयर आइडिया हो गया पढ़ना कि आपको आगे जाकर बुक से। देन सर एक फाउंडेशन क्रिएट हो गया, आपको समझ आ गया अच्छा ये चीजें हैं पॉलिटी की, ये आर्टिकल्स है। देन आपके ये SC ST एंड ट्राइबल एंड वो सब है सर। एंड देन से आपको ज्योग्राफी में पता चल गया, फिजिकल ज्योग्राफी है, ये वर्ल्ड ज्योग्राफी है, क्लाइमेट्स एंड वो सब। तो आपको पता चल जाता है सर, जब आप बुक खोलते हो तो आपको पता चल जाता है हाँ ये मैंने वहां पढ़ा था। देन यू आर एबल टू कनेक्ट मोर। सर तो एक बार आपने 2 महीने में बेसिक सिलेबस कर लिया, देन आप एनसीईआरटी की बुक्स खरीद लो फॉर ज्योग्राफी एंड लक्ष्मीकांत फॉर पॉलिटी। एंड उसको ही सर बुक गंदी करते रहो, बुक गंदी मतलब नोट्स बनाते सर, अंडरलाइन करते रहो, क्योंकि अगर एकदम कोरी बुक होगी सर, आप 10वीं बार भी पढ़ने बैठोगे सर, वो भी आपको नहीं लगेगी अच्छा ये न्यू इन्फॉर्मेशन। अगर आपने कुछ ऐसे सर्कल करा होगा तो आपको पता है कि हाँ ये फर्स्ट टाइम सर्कल करा था मैंने, एंड ये मेरे को इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ना है। तो सर बिल्ड फाउंडेशन फर्स्ट, एंड देन सर वो सीमेंट एक्स्ट्रा लगाना होता है, वो बुक से अपनी नॉलेज पूरी इंक्रीज करते जाओ। फिर तो सर PYQs भी लगाते जाओ, जो आपके पास PYQ 15 years बुक होती है। देन उससे अच्छा, सर एकदम पूरा वो। एक बात और, जो नए बच्चे होते हैं घबराए होते हैं, हम भी घबराए थे, आप भी घबराए होंगे, आई एम श्योर कि यार सर पता नहीं कहाँ से करना है, कितना करना है, क्या करना है। ठीक है, एक सवाल और होता है, नोट्स कैसे बनाने? यू जस्ट सिंपली सेड अंडरलाइन व्हाट यू फाइंड इंपॉर्टेंट, क्योंकि हर बार नहीं पढ़ सकते। क्या और भी कोई साइंटिफिक मेथोलॉजी है कि बस यही है? सर एक और था सर, जो मैंने खुद मतलब जब मेरे पास सेकंड सीडीएस के टाइम पे और भी ज्यादा कम टाइम था, जब मैं खुद बुक्स पढ़ रहा था, जैसे मैंने पहले नोट से ही पढ़ा था अपने, सेकंड टाइम मैंने सोचा जैसे फाउंडेशन आई वाज सेइंग कि अब बुक से करना है। तो सर जैसे अगर सर आई बॉट एनसीईआरटी, आई विल गिव एन एग्जांपल ऑफ ज्योग्राफी, हाउ आई स्टडीड ज्योग्राफी फ्रॉम एनसीईआरटी। तो सर आई बॉट 6 to 12th एनसीईआरटी की बुक्स सर। एंड उसमें ऐसे होता है सर कि ऐसे तो बहुत फास्ट आप कितनी किताबें पढ़ोगे सर, सोचने में ऐसा लगता है साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है, मेरे को भी था सर। तो आई थॉट कि सर जैसे आर वर्ल्ड चैप्टर है 6th क्लास में, एंड सर ऐसे एनसीईआरटी ये है सर, वो वही चैप्टर 7th में भी रिपीट होता है, वही 9th में भी रिपीट होता है, वही 11th में भी रिपीट होता है सर। तो यू गो सीरियल वाइज, आपने आर वर्ल्ड 6th से पढ़ा, देन आप वही 7th से पढ़ोगे सर, जो 6th में कवर हो वो 7th में भी होगा विद एडिशनल इन्फॉर्मेशन। तो आंसर ऐसे करते करते जब तक आप 11th में पहुंचोगे सर, तो वो इट इज फुली सॉलिडिफाइड पूरा आपके उसमें कि हाँ आर वर्ल्ड तो समझ आ गया मेरे को, 10 बार एक चीज पढ़ ली वो आ गया।
देन ऐसी फिजिकल ज्योग्राफी, दैट हेल्प मी सर, कि दैट हेल्प मी कवर द बुक्स एट ग्रेटर स्पीड सर। एंड देन सर एंड नोट्स बनाना सर, नोट्स इज एक हेडिंग बनाओ, पॉइंट फॉर्म। आप इतनी सारी इंफॉर्मेशन लिखोगे, जब आप खुद रिवाइज करने जाओगे आप खुद नहीं पढ़ोगे वो। जैसे क्लाइमेट, मेडिटेरेनियन क्लाइमेट हो गया, उसमें क्या क्या चीजें, सिट्रस फ्रूट फलाना टमकाना सर, और आपको ऐसे पॉइंट वाइज याद, क्योंकि सर सीडीएस इज एन एग्जाम जहां आपको सब्जेक्टिव नहीं लिखना। अगर आपको 3 में से 4 में से भी एक ऑप्शन याद आ रहा होगा सर कि हाँ ये था, इट इज इजीली टिकेबल। आपको वो पूरी लाइन नहीं लिखनी, द सिट्रस इज ग्रोन इन द मेडिटेरेनियन, आपको मेडिटेरेनियन सिट्रस टिक। तो सर वही है सर, आपको एक बार पूरा पढ़ना ताकि बैक ऑफ द माइंड मेमोरी में it gets stored. So that was the strategy for first CDS also and second CDS also. ठीक है, इतना हो गया। बट आई एम श्योर यू हैव अ पेन इन दैट कि यू आर लैकिंग बिहाइंड योर शेड्यूल, और जो शेड्यूल बनाया उसके अकॉर्डिंग नहीं चल रहा, जो कि बहुत लोगों को पैनिक अटैक दे देता है। वाई आपके आपके केस में नहीं हुआ पैनिक अटैक को ये सब? हुआ सर, मेरा भी एकदम रूटीन सर एकदम आइडियल नहीं था सर। हाँ मैं बस सुबह सर मेरे को तो नींद आती रहती थी, मतलब मैं अगर 9 बजे उठा, 11 बजे तक पढ़ लिया, हाँ देन 12 बजे खाना एंड ऑल सर, देन उसके बाद नहाने का नींद आ जाती थी लंच के बाद सर। तो सर मैं सो जाता था। तो जो ठीक है सर, आपके पास दिन में 24 घंटे है, अगर आपने वो वाला टारगेट उस दिन नहीं पढ़ा, तो आप अपने सोने में से माइनस करो, क्योंकि वो दिन तो वापस नहीं आने वाला सर। अगर मैं दिन में सो लिया तो वो जो 2 लेक्चर उस टाइम मिस हुए वो रात को कर लो। है, यार ये सुनने है में तो बड़ा अच्छा लगता है, प्रैक्टिकल है कैसे? भाई नींद तो नींद है। सर अगर नींद नींद है तो सीरियस ही सीरियस है सर। अगर उसको निकालना है तो सर आपको कहीं तो सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। अगर आप में वो फायर है सर, अभी आई कैन से ये सब ज्ञान की बात है बिकॉज मैंने कर लिया है सर। लोगों को लगेगा ये बोलने में इजी है, हाँ तो मैं सुनता था सर जब कि ये तो ठीक है, इसने निकाल लिया इसलिए बोल रहा है, बट अगर मैं कर सकता हूँ तो कोई भी कर सकता है सर। तो सर आपको यू हैव टू बी स्ट्रिक्ट विद योरसेल्फ, डेडलाइंस बनानी है सर। अगर आपको वो डेडलाइन पे खत्म, और सर एक बफर पीरियड भी होता है। आप 14-13 नवंबर तक की टाइम टेबल नहीं बना सकते सर। आपको वो 2 हफ्ते का गैप भी चाहिए, जो आपको पहले खत्म नहीं हुआ वो आप बाद में रख लो, कोई नहीं, इसलिए टेंशन नहीं है, क्योंकि है उतना टाइम पीरियड, उतना दिया हुआ है। अगर आई स्लैक ऑल्सो, वो आगे जाकर मैं कवर कर सकता हूँ। ओके, फेयर इनफ, मैं आपकी बात से एग्री कर रहा हूँ। बट मुझे एक बात समझाओ आप, जब आप इस जर्नी में और आगे बढ़े, ठीक है आपका दोस्त अकाउंटेबल है या उससे अकाउंटेबिलिटी बन रही थी, बट मैं अभी भी गारंटी दे रहा हूँ द मैथ्स वाज वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन योर होल जर्नी। मैं गारंटी दे रहा हूँ, तुम कितनी मेहनत कर लो यार, साले नंबर ही नहीं आ रहे, साला 20 नहीं बैठ रहा, 30 नहीं आ रहा, ये क्या? इसको करेक्ट। समझाओ ये कैसे कवर होगा? ये मैथ्स इज अ वेरी बिग थिंग यार। मास इज अ वेरी बिग थिंग सर। मेरा दोनों बार ओटीए ही निकला है, तो मैं तो सर बट आई बी ऑनेस्ट, मेरा ओटी इसलिए निकला था सर, पहले मेरे पास 2 महीने थे सर, एंड हाँ सेकंड टाइम मेरे पास 1.5 मंथ थे। हाँ अगर मैथ से टाइम चाहिए सर, टाइम इज एवरीथिंग। हाँ अब जिनके पास 6 महीने है सर, दे आर वेरी लकी कि अगर वो मैथ प्रैक्टिस ही है सर। अगर आप वही क्वेश्चन, सर ऐसे है, आई हैव एन एग्जांपल, मेरा फ्रेंड है सर, वो अगर अभी उसको बिठा दो सर, वो 100 की 100 कर देगा विदाउट टाइम लिमिट। बट अगर टाइम लिमिट में कर दो, इट इज वेरी, और सर सीडीएस ने ये भी दिमाग से पेपर रखा है, सुबह आप बहुत फ्रेश होते हो, इंग्लिश दे दिया खुशी खुशी, आफ्टरनून आते आते आपने जीएस भी दे दिया, जब शाम को पूरे थक से जाते हो जीएस पे दिमाग लगा के, तब आप मैथ्स देना, तो दैट इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग टू डू। एंड एंड ऑल्सो सर, जब आप मैथ्स की तैयारी करते हो तो प्रैक्टिस इज एवरीथिंग, टाइम इज एवरीथिंग। अगर आपके पास 3 महीने है और जो 6 महीने से पढ़ रहा है, देर विल बी अ डिफरेंस इन द मार्क्स। क्योंकि जीएस की तरह नहीं कि सर आपको अच्छा 4 में से एक ऑप्शन याद आ रहा है, हाँ वो टिक कर लिया। मैथ्स आपको सॉल्व करना है, एक पर्टिकुलर आंसर निकालना है, वो 4 क्लोज वंस में से। तो दैट्स वेयर आई फील कि टाइम वाज लैगिंग फॉर मी। एंड जिनके पास टाइम है सर, और मैथ्स का सिलेबस इज नॉट वास्ट सर, इतना 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 सब इंटरनेट पे है, वो आपको एक एक करके क्लियर करते जाना है। नेट पे बहुत सारी चीजें अवेलेबल है सर। श्रेय के साथ ऐसा प्रॉब्लम आ गया था कि वो रिकमेंडेशन तक आ गया है, मेडिकल चल रहा है, अब 1-2 महीने बाद एग्जाम, रिटन सीरियस, राइट नहीं सर, ऐसी। उसके बाद एग्जाम था सर। हाँ उसके जस्ट बाद एग्जाम था, राइट, मैं वही कहना चाह रहा हूँ मैं भी। ठीक है, नाउ द पंगा इज देयर कि इसके पास बहुत कम टाइम था, एंड ट्रस्ट मी इफ यू ट्रस्ट, अच्छा ट्रस्ट योरसेल्फ इज हाउ मच इंपॉर्टेंट, क्योंकि यार आपकी कोई औकात तो होती नहीं है, मुझे पीडीएफ नहीं में सर। नंबर आ गया तब तक आपको कोई पूछ भी नहीं रहा, ठीक है। हाँ हाँ, नहीं बट ट्रस्टिंग योरसेल्फ इज व्हाट, मतलब क्या है कि सोच के देखो यार, 1-1-2 महीने में इंसान घबरा जाता है,
या नहीं होगा, अभी बहुत कम समय बचा है, थोड़ा और ज्यादा होता तो होता, फिर ज्यादा हो जाता है तो प्रॉब्लम है, साला अब समझ नहीं आ रहा क्या स्पीड रखनी है। सर फिर सो जाते हैं, फिर हाँ ऐसे अच्छा अभी है सर। हाँ हाँ आपसे सर। सर जैसे आपने बोला ना सर, कुछ आपकी स्टैंडिंग नहीं होती जब तक आपका रिजल्ट नहीं आता। अगर आप बोलोगे सर कि ठीक है मेरा बस इसमें रह गया उसमें रह गया, लिस्ट में नहीं नाम आया ना सर। एंड ऑल्सो सर सीडीएस, सर एवरीबडी थिंक्स कि सीडीएस इज द मेन गोल। सीडीएस तो एक एंट्री है टू एसएसबी सर। हाँ। बहुत अच्छा, लोग ना ऐसा समझते हैं कि यार मेरा इस बार सीडीएस क्वालिफाई नहीं, अरे तुम्हारा खाली सीडीएस नहीं हुआ, तुम्हारा पहला एसएसबी का अटेम्प्ट भी चला गया। हाँ द करेक्ट वाइडर सर। पॉइंट ऑफ व्यू यू नीड टू अंडरस्टैंड, इन द एसएसबी सर समथिंग की साला पहली बार में निकला तो दूसरी बार, दूसरी तो तीसरी बार, बट पहले चाहिए तो अटेम्प्ट, ये एक बड़ी थिंग हो जाती है। जी ऑल अराउंड एसएसबी इज, आपने एसएसबी क्वालिफाई कर लिया तो हाँ मैं आई एम एसएसबी आई एम सीडीएस क्वालिफाइड, सॉरी सर, अगर मैंने सीडीएस क्वालिफाई कर सर, वो सीडीएस क्वालिफाई करना बहुत बड़ी चीज बन गई है। वो हाँ है भी सर किसी का पेपर है, बट पीपल डोंट अंडरस्टैंड, पीपल फॉरगेट द फैक्ट दैट सर वो एसएसबी के लिए गेटवे है। एसएसबी में अगर आप 1 साल पढ़ के स्क्रीन आउट हो जाओ तब भी वो एक पॉसिबिलिटी है, आप फर्स्ट अटेम्प्ट में रिकमेंड हो जाओ वो भी पॉसिबिलिटी है सर। तो सर आई जस्ट वांटेड टू गेट सबका पर्सपेक्टिव कि सीडीएस इज जस्ट अ गेटवे टू एसएसबी। तो ये है सर। हाँ, और एक बात और मैंने समझी, मैंने अपने अटेम्प्ट में भी समझी, एंड फ्रॉम द कोविड टाइम तो ये कुछ ज्यादा ही हो गया है, सीडीएस में भी अब 180 200 बच्चे एसएसबी के अंदर आ रहे हैं। सो मेनी पीपल थिंक कि करेक्ट टीजीसी एससी टेक वाज एंट्री जो आती है बल्क में आती है, एनसीसी बहुत 300 आ रहे हैं बल्क इस एंट्री में भी ऐसा होने लगा, ठीक है। सो यू नीड टू बी केयरफुल कि आप इस माइंडसेट के साथ मत जाओ, यू हैव टू मेक योर पर्सनैलिटी यू नो दैट सॉलिड, और यू नीड टू वर्क आउट। अभी भाई को बताऊंगा कि उसने कैसे किया, बट ये माइंडसेट होना चाहिए, ठीक है। मैं यहाँ से आगे चलूँ, श्री प्रतीक सर से आपने पढ़ा, श्री प्रतीक सर ने कई कई बार ये बात बोली कि मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, आप एनसीईआरटी भी पढ़ो, वो जरूरी है, ठीक है, आपने पढ़ी। नाउ मैं ये बात समझना चाह रहा हूँ कि अगर आप इस चीज को आगे लेके चलो, फॉर एग्जाम्पल इसी जर्नी को, तो आपको कहीं ना कहीं हिस्ट्री एक वेग सब्जेक्ट लगा होगा, ये नहीं हो पाएगा भाई, इसको मैं कितना भी फाड़ लूँ, मेरे शायद 5 ही क्वेश्चन हो, शायद 3 ही हो, और शायद वो भी ना आए। So सर। how you're building a confidence and what's the strategy for choosing the subjects? इंटरनेट पे पढ़ लिया सिर्फ ये या कुछ और भी है? सर जैसे आपने एकदम करेक्ट बोला सर, जो हिस्ट्री है दैट इज वेरी वास्ट सर, वेरी वेरी वास्ट। तो उसमें भी सर आई चोज एंशियंट एंड मिडीवल। सर अगर 20 क्वेश्चन आ रहे तो उसमें सर 10-12 आ रहे मॉडर्न के एंड बाकी आ रहे मिडीवल एंड एंशियंट के। एंड सर वो जो सर क्वेश्चन टू मार्क्स रेशो है वो बहुत कम है सर। अगर आप 6 क्वेश्चन के लिए अपना 2 हफ्ते बिता रहे हो और आप अपने वही 2 हफ्ते 30 क्वेश्चन के लिए बिता रहे हो, तो सर वो मार्क्स टू क्वेश्चन रेशियो बहुत मैटर करता है। तो सर आई पर्सनली चूज मॉडर्न हिस्ट्री बिकॉज एक तो सर बहुत बार सुनते भी है जलियांवाला बाग, ये सब थोड़ा इंटरेस्ट भी है सर। मॉडर्न हिस्ट्री को चोला डायनेस्टी, एंशियंट हिस्ट्री में चोला डायनेस्टी एंड वो सब सर मेरे तो कभी दिमाग में नहीं बैठा। एंड किसी जो उनका बैकग्राउंड हो उनके लिए अच्छा पढ़ लो, क्योंकि वो एक्स्ट्रा क्वेश्चन, क्योंकि इस बार का सीडीएस सर मैंने भी दिया था सर, तो वो पूरा एंशियंट और मेडिवल ही आया था सर, मॉडर्न हाँ, तो एक क्वेश्चन नहीं आया घूम था गया था सर। मॉडर्न, तो इस बार घूम गया था। सो इट्स अ हाँ लिटिल सर। रैंडम, बट मेरे को एक बात समझ में आई, टू क्लियर सीरियस, यू हैव टू रीड साइंस, चाहे तुम हो या ना हो। हाँ सर सर आप इतना कर बिल्कुल सकते हो, आप नहीं हो साइंस स्ट्रीम के तो यार थ्योरी कर लो एक बार को, आप न्यूमेरिकल सेक्रीफाइस कर सकते हो, बट सेक्रीफाइसिंग सर। कंप्लीट साइंस तो मेरे हिसाब से इज डेडली कॉम्बिनेशन। सर आई हैव अ पॉइंट सर, कि सर जैसे एज अ साइंस स्टूडेंट सर, अगर मैं पॉलिटी और ज्योग्राफी पढ़ सकता हूँ इतने बार, देन सर अगर पॉलिटी एंड ज्योग्राफी पढ़ सकते हो इतने बार सर, देन वो भी एक साइंस की किताब तो पढ़ ही सकते हैं सर 9th 10th की। हाँ यार, एंड वो भी सर इतना वास्ट नहीं है सर, यू जस्ट हैव टू स्टडी 9th एंड 10th की साइंस, वो सारे चैप्टर्स। तो आई बिलीव कि ऐसे ये म्यूचुअल है सर, अगर हमें थोड़ी सी दिक्कत आती है तो वो है, वो है। वो करना पड़ता अच्छा, एक बात और नोटिस की होगी श्रेय ने, 2019 वाज अ ईयर दैट वाज वन ऑफ माय लास्ट फ्यू अटेम्प्ट्स वर देयर, तब था वो साल, तब ना 11th 12th की साइंस आई थी, ठीक है, है। अगर अच्छा सर। हाँ, ठीक है, बट लकीली अभी नहीं आ रही है, तो प्लीज पढ़ लो, अगर ये पैटर्न चेंज हो गया तो रोगे बहुत। सर अभी सर पैटर्न इज चेंज सर, क्योंकि मैंने 2 अटेम्प्ट दिए थे एंड थर्ड वाला वो मेडिकल्स के बाद वाला। हाँ तो मैं ऐसे गया था सर, ठीक है पढ़ा तो है नहीं कुछ, अगर याद हो अपने 2 अटेम्प्ट से तो कर दूंगा। तो सर मैं बैठा पेपर में, अगर मैं पढ़ता तो सर वही पढ़ता ना सर जो मैंने पिछले 2 अटेम्प्ट में पढ़ा था, उससे तो इतना कुछ खास नहीं आया था सर। मतलब
मतलब पॉलिटी एंड ज्योग्राफी में तो कुछ कर ही नहीं सकते, वो तो आता ही है, सेम ही आता है सर। हिस्ट्री से मॉडर्न तो आई नहीं थी। एंड देन सर इंग्लिश का पैटर्न चेंज हो गया था सर। हाँ मेरे को इंग्लिश भी टफ लगी थी, तो पहले मैं बोलता था मैं नहीं पढ़ता, बट मेरे को लगा इसमें पढ़ने की जरूरत थी अगर किसी को निकालना है तो। फिर सर दो सिमिलर वर्ड्स के मीनिंग को हाँ, जैसे आए इसमें थे सर। वोकैब भी 50 क्वेश्चन की हो गई थी ना। हाँ सर। और जिसको सर रीडिंग वो की हैबिट नहीं है वो नहीं कर सकता था ये पेपर, बहुत मुश्किल था ये। हाँ सर, मुश्किल तो था सर इस बार, आई विल बी ऑनेस्ट। बट हाँ सर, इट इज अ डायनेमिक, वो अभी चेंज हुआ है, तो क्या पता सर आगे जाकर सेम पैटर्न आ जाए, वो ऐसे कांट वो कांट टेक द प्रिडिक्ट, बट यार आप सीरियस। ये मान के चलो, मतलब भाई ने भी ऑब्जर्व किया होगा, मैंने भी, कि यार दो पेपर के लिए ना, कम से कम दो पेपर के लिए तो वो सेम पैटर्न रखता ही रखता है। जैसे वेरी पॉसिबल चांस कि इस बार इंडियन प्लेयर्स नहीं आए थे, अगले वाले में भी नहीं आएंगे। वेरी करेक्ट सर। हाई प्रोबेबिलिटी इज देयर। बट अगर दो पेपर के बाद आप हमसे पूछोगे तो हम ये नहीं बोलेंगे, आई थिंक श्रेय भी नहीं बोलेगा ये बात फिर। क्योंकि मैं खुद देखा सर इस बार, हाँ अभी इस साल के फर्स्ट वाला वाज फुली बेस्ड फ्रॉम एनसीईआरटी जीएस सर, हर एक वर्ड सर। बट इस बार तो था थोड़ा डिफरेंट था सर। था। वो लेक नाम पूछ लिया था शायद, कुछ ऐसे ऐसे था ज्योग्राफी में, वो था सर। ओके। तो पीपी टू भी पूरा अपने बेसिस तो कवर करनी है, एनसीईआरटी तो बेसिक है सर, वो ऐसे नहीं कि वो एक्स्ट्रा है। हाँ जब आपने खत्म कर लिया तब जीसी लॉन्ग पर आ गए, लक्ष्मीकांत से भी एक्स्ट्रा आगे कुछ कोई बुक्स होंगी सर, हाँ, तो बट वो आई भी। थिंक आप एग्री करोगे, जब हम एक बुक पढ़ लेते हैं ना तो दूसरी बुक एज अ रिवीजन सोर्स होती है, कि हम में से ज्यादातर लोगों को ना रिवीजन होता नहीं है, कि यार रिवीजन बैठ के एक बार कर ले। हाँ कि ऐसा कर लिया तो फिर हाँ वही सेम चीज हाँ पढ़नी, बट दैट हेल्प्स क्योंकि एक पॉइंट भी एक्स्ट्रा आ जाए और एक पॉइंट वही पेपर में आ जाए, वो आपने जो पढ़ा था वो कितना बेनिफिशियल है सर। वो तो तो है यार, वो तो है, तो दैट टाइम इट पेड, कि हाँ साला एक क्वेश्चन आया बट अच्छा लग रहा है। सर हाँ सर ऐसे में आया था सर एक क्वेश्चन, जैसे मेरा कॉलेज में रूममेट वाज आल्सो फ्रॉम फौजी बैकग्राउंड। ओके। तो मेरे को एक दिन फर्स्ट ईयर में एक्सप्लेन किया था सर पिनाका स्मर्ज इन सब में डिफरेंस, हाँ और मैं तो बैठ के सुन रहा था, मैं ऐसे ही हाँ हाँ बोल रहा था सर। मैंने ऐसे सुन लिया था आर्टिलरी की है ये सब गन, हाँ, और वही सर नंबर वाले सीडीएस में आ गया क्वेश्चन। तो यू यू डोंट नो कि कुछ पढ़ा और कब वो कब आ जाए सर। ये बात तो तो है, दैट ये इज बात तो है, दैट्स अ गुड गुड थिंग। और आई थिंक ये सभी को एक मेंटेन रखना चाहिए, मेरे केस में भी ये था। अ गुड फ्रेंडशिप इज दोस्त जो आपको साथ लेके आगे एक नया गोल अचीव कर लो। अब जो श्रेय का जो दोस्त होगा ना, आई एम श्योर वो बॉन्डिंग जो अब बनी है ना, वो टूटने ही वाली नहीं है, क्योंकि हार्ड टाइम से यू हैव बिकम द बेटर पर्सन। सर, उसका भी कोस्ट गार्ड हो गया, वो भी मेरे साथ आया, मतलब वो भी अभी मेरे घर ही आ रखा है, उसके अच्छा। मेडिकल सर, ओके। तो साथ गार्ड भी जाएंगे। दैट्स ऑसम स्टोरी। अच्छा, अब हम जरा हम थोड़ी एसएसबी की बात करते हैं, ठीक है। मैं कोचिंग वोचिंग का तो नाम नहीं लूंगा, बट योर डिफिकल्टीज इन जीटीओ, ठीक यस है। एंड जीटीओ मतलब आपका था, मतलब थोड़ा जीटीओ समझाओ, ऐसे क्या दिक्कत आ गई? बिकॉज यू आर फेयरली साइंस बैकग्राउंड यार, इंजीनियरिंग बंदा है, तो मेरे हिसाब से ऑब्स्टिकल तो हो जाते होंगे। व्हाट वाज द इशू? वो ऐसे सुनने में अच्छा लगता है सर, वो फलक्रम, बट वो नहीं होता सर साइंस बैकग्राउंड और कॉमर्स। तो यू हैव टू क्रॉस एन ऑब्स्टिकल जो से जीटीओ तो कहता रहता है अपने से, यू आर इंजीनियर, डोंट यू हैव अ हाँ सर। कॉमन सेंस ऑफ अलगरम? हाँ सर, वो तो प्रेशर बनाने के लिए होता है, तो फिर ताकि आपको खुद करते बेइज्जती भी लगे, भाई इंजीनियर होते हुए नहीं आता आपको, एंड वो सब। बट सर बेसिकली व्हाट आई हैव लर्न कि सर जैसे लोग बोलते हैं न्यूज़पेपर पढ़ो, वो ये नहीं बताते क्यों पढ़ो, उसकी कहाँ का हेल्प आएगा सर। हाँ मैं बताता हूँ फ्रॉम व्हाट आई हैव लर्न। सर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, एक तो यू आर सिलेक्टिव कि सर आपने अगर एसएसबी दिया हुआ, अगर आपने कोचिंग भी, सर सब आजकल कोचिंग कर जाते हैं, कोई ऐसे नहीं जाता कि ऐसे ही पहुंच गया एसएसबी, चाहे वो एनडीए वाला हो वो भी ऑनलाइन करके जाएगा या कुछ करके जाएगा, या वो भी सब, तो उनको एवरीबडी हैज फेयर आइडिया सर कि कहाँ से आता है, क्या क्या होएगा। सर अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो आपको बेसिकली वो सब चीजें ढूंढनी है जो आप लेक्चरेट में, सॉरी, आप ग्रुप डिस्कशन में बोल सकते हो। तो जैसे आपने न्यूज़पेपर पढ़ा कि अच्छा सेमीकंडक्टर इंडिया में आ रहा है सर, बिजनेस वेदांता करके, एंड सर अगर आपको, अगर ये आपके पास इंफॉर्मेशन है सर, आपके पास, आई एम जस्ट गिवन एग्जांपल सर, तो अब कुछ और डिस्कशन चल रहा है, आप वही 10 बिलियन का उठा के थोड़ा स्मार्टली उसको मॉडिफाई करके वो चीज बोल सकते हो किसी और चीज में। अच्छा कार की वैल्यूएशन इंडस्ट्री 10 बिलियन है, तो सर जब तक आपको न्यूज़पेपर नहीं पढ़ोगे आपको माइंड ही नहीं खुलेगा सर, एंड ऑल्सो इट क्रिएट्स पर्सपेक्टिव। अगर सर आप और मैं बात कर रहे हैं, आपने कुछ मेरे को टॉपिक बताया, और अगर मेरे को कुछ नहीं पता सर, मैं अपने ओन स्वीट वर्ल्ड में हूँ कि हाँ अच्छा हाँ, तो मैं आपसे हाँ हाँ बोलूंगा। अगर अगर मेरा और आपका पर्सपेक्टिव थोड़ा सा भी डिफर कर रहा होगा, मैं बोलूंगा सर आपका करेक्ट है, बट ये भी पॉइंट है, क्या पता आप उसमें चेंज हो जाओ। तो सर वही वही जीडी में भी होता है सर, वहां जाके एसएसबी में
प्लस सर ये तो मैंने आपको जीटीओ का पार्ट बताया सर, आपको लेक्चरेट में भी हेल्प मिल चलिए एक जाता बात है। बता यार, यू आर वेरी चिल आउट कैंडिडेट। ठीक है, तेरे को देखते लगता नहीं वो गुस्सा आता होगा, बट फेलिंग वो तो तू बताएगा। बट यार आई एम श्योर यू हैव सीन द एग्रेसिव गाइस। हाँ सर, हाँ, करेक्ट। सो व्हाट इज द टेक्निक टू हैंडल दोस पर्संस? आप बोलने देते को। हाँ हाँ, अरे सर इस बार में था मतलब वो बहुत कुछ बंदा था, इज गुड। हाँ बट वो सर जीडी चला, जीडी में सबने बोला मतलब हाँ अच्छी जीडी थी वो, तो जैसे थोड़ी भसड़ सी होती है वो हुई थी सर। बट जैसे जीपी आया सर, जैसे मैं चेस्ट नंबर 6 था, वो 5 था सर। तो जैसे ही जीडी शुरू जीपी शुरू हुआ डिस्कशन, अचानक से एकदम तेज से दर से आवाज आई। मैं थोड़ा घबराता गया था सर, ये तो अभी जीडी में चुप बैठा था, तो अचानक से क्या हुआ इसको। तो मतलब उसके पास अच्छे पॉइंट होंगे सर, तभी उसके उसके हिसाब से वो बोल रहा था सर। बट वो था सर, वो बार बार ऐसे बोल रहा था, तो सर जैसे ग्रुप हाफ में हो गया था सर, कि यहाँ अपनी बातें करने लग गए, वहां अपनी बातें करने लग गए। तो सर मेरा एम था सर, ये तो बोल रहा है, अगर एक दो बार में नहीं चुप हुआ तो आगे भी नहीं होगा सर, एनर्जी वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। तो सर जो आपस में सब एक दूसरे से बात करने लग गए, कि ऐसे बोलते हैं ना जेंटलमैन, ऐसे आपस में साइड बाय साइड ही शुरू हो जाते हैं। तो सर की पूरे ग्रुप को, अच्छा दिस चेस्ट नंबर सेड दिस एंड यू सेड दिस, सो लेट्स मेक द कॉमन स्टोरी एज दिस। तो दिस ऐसे मतलब, तो जो साइड वाला होगा सर वो भी सोचेगा हाँ। अच्छा वो फिर भी चुप नहीं होगा सर, वो अपने पॉइंट देगा, बट सर अब पूरा ग्रुप साथ में चल रहा है, ऐसे वो आधा आधा नहीं होगा। तो दैट इज स्ट्रैटेजी सर, आप पूरे ग्रुप को साथ लेकर चलो, इजी लगता है बोलने में कि ग्रुप साथ लेकर चलो। बट हाँ, अगर आपको दिख रहा है दो बंदे आपके पास पॉइंट है, आप तब तक तो बोल नहीं पाओगे जब तक सब सुनेंगे नहीं। हाँ। तो सर सब सेम पेज पे ले आओ कि अच्छा दीज टू सेड दिस, आपका भी कॉमन पॉइंट ये है, तो मेरे को भी ऐड करना ये है, तो इफ इट्स ऑलरेडी विद एनीवन लेट्स प्रोसीड विद, क्योंकि टाइम खत्म हो रहा है, ऐसे था सर। ओके, फेयर एनफ, दैट्स गुड। बट यार मैं ना अब ना तेरे फादर पे लेकर आना चाहूँ। यू हैव विश्ड, आप इंडियन नेवी में ऑलरेडी रिकमेंड हो चुके हैं। दैट्स ऑसम करियर। नो मतलब ऐसा नहीं है कि इंडियन नेवी में कुछ कमी है, बट यू विश टू जॉइन अ जैकरेफ। कुछ तो जैकरेफ की स्टोरी पापा की भी रही होंगी। हाँ सर, तो सर ऐसे तो सर थोड़ा बायस तो होगा सर, हाँ। फ्रॉम बीइंग अ फॉरेन, ऑलिव ग्रीन यूनिफॉर्म देखी है सर, मेरी डिफेंस फोर्सेस इक्वल मतलब सब है। सब तो बराबर। बायसनेस है सर, अगर आप बचपन से उससे, तो सर जैकरेफ तो बचपन सर, जैसे पार्टीज होती थी मेस वेस में, तो वो अंकल्स थे, एंड अभी वो मेरे सीनियर्स होंगे, तो एक वो भी दिमाग में रहता है। एंड ऑल्सो कि हाँ, वो एक प्राइड फैक्टर होता है सर। एक हमारी कॉफी टेबल बुक निकलती है, उसमें था कि बेबी ऑफ बटालियन, कि जैसे जो सर जो जेसीओ है उनकी बच्चे यूनिट में वापस आते हैं, तो उनका अलग से कॉलम आता है। तो मेरा वही एक एम है सर, वहां पर अपनी फोटो देखनी है सर। That's कि good. But your father has also went to the Kargil war. Jackref was also the battalion of Vikram Batra. Was something 19 उनकी थी शायद, आपकी अलग है, आपके फादर की अलग है। So फादर की 19 थी एंड विक्रम बत्रा की 13। अच्छा तो 13, सॉरी मैं उल्टा बोल गया। So what are the days of Kargil that he told something कि क्या लाइफ थी, क्योंकि I don't know your father has came for a month back, क्योंकि I think मई में शुरू हुआ था, एंड उसके बाद आई थिंक 1 मंथ, नॉट सॉरी मंथ्स कह रहा हूँ मैं, 1 मंथ तो पूरा पैक्ड ही होगा। आई डोंट सी यू हैव सीन योर फादर। 1 मंथ तो फाइटिंग रिजल्ट से पहले बिल्डअप एट ऑल, वो पूरा 2-3 मंथ प्रोसेस था सर। अच्छा तो फिर। तो द होल यूनिट मूव फॉरवर्ड, एंड हाँ। सर तब पापा की न्यूली मैरिज भी हुई थी सर। तो सबकी थोड़ी बैंड सी बज रही थी घर पे। तो मेरे अच्छा। ख्याल से हाँ, सर, नए नए तो लेफ्टिनेंट साहब पहुंच गए वहां पे। सर करेक्ट सर। तो इट वाज की, तो मैं तो व्हेन व्हेन माय फादर वाज पोस्टेड इन लद्दाख, आई वाज इन 6th क्लास। तो हम गए थे सर वही कारगिल एरिया देखने, पूरा बटालिक सेक्टर और वो सब, टाइगर हिल भी देखा था सर। तो सर जो आरटी के वो होते हैं सर, जो वहाँ प्लेसमेंट्स थी, वो उनके अभी भी सर सेमी सर्कल होते हैं, वो अभी भी तो ऐसे बता रहे थे वो, कि दिस दिस यहाँ पर आरटीज थी, एंड वहाँ हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था, ऑन दैट हिल वी वर प्लेस्ड फॉर 3-4 नाइट्स या एक हफ्ता जो भी है। तो ऐसे ही बताते थे सर कि यूज्ड टू टेल मी कि ऐसे सर कारगिल वॉर के बारे में, आई बी ऑनेस्ट, जैसे ऐसे होता है ना सर कि बचपन में शौक था, पूछते थे अच्छा क्या था, फिर आते आते ठीक है वो तो हो गया। बट फिर डिड यू ऐसे एवर आस्क फादर, मतलब कारगिल मूवी आपने भी देखी होगी, वहां पर ऐसा होता है ना कि वो पहाड़ पे अटक ही जाते हैं फॉर अ 1 नाइट 2 नाइट, तो खाना पीना हगना कैसे हो रहा है वहां पे? सर वो राशन लेकर चलते हैं सर। नहीं, राशन तो राशन खाना हो गया, पर हगना भी तो होगा। सर वो नहीं, बिकॉज यू आर अंडर एनिमी फायर, तो हाँ, वो तो बंद हो जाता है सब बंद, सर। या नीचे लग रही है बट अपनी ये बंदूक तैयार है, तैनात है। और सर वो मेथड्स होते हैं सर, वो तो आप अगर आप
अपने बड़ी के साथ हो तब तो क्या ही शर्म है, वो तो बस साइड में जाकर कोई अगर पत्थर के पीछे तो पत्थर के पीछे ही कर लिया। एंड वो सर मतलब ये मैंने पूछा नहीं, सर ये गुड क्वेश्चन है, बट व्हाट आई एम इमेजिनिंग ऐसा ओके। होता हो। बट एंड डिड यू यस आस्क सर। दैट वो स्लीपलेस नाइट्स कैसे जाती होंगी, मतलब क्योंकि आप पहाड़ पे बैठे हो ना, तो और कोई जगह है सोने की ना कुछ है। तो नींद तो आती नहीं सर बिकॉज ऑफ कांस्टेंट बम्बार्डमेंट सर, वो उनकी उनकी एनिमी के वो पाकिस्तानी आर्मी की बम्बार्डमेंट फायर्स, वो सर वो तो सोने ही नहीं देती थी सर। अच्छा, पर ये कई बार होता है ना, शांत एकदम पड़े रहना पड़ता है पत्थर के पीछे। मैंने कहा यार बड़ा ही मुश्किल होता होगा यार, ना हगना ना पीना ना खाना, सीधे बैठे रहो। हाँ। यहाँ तो पबजी भी नहीं खेल सकते खाली बैठे हैं तो। नहीं लाइव पबजी में खैर, बट यार फिर भी यार सीम्स लाइक अ टफ थिंग यार। इट बहुत इज सही है। करेक्ट। तो वो तो था सर, दैट वाज अ टफ पीरियड फॉर एवरीवन, क्योंकि हाँ वो अच्छा, हाँ एनी लाइफ लेसन योर फादर हैज टोल्ड यू, यू नो, व्हिच इज यू स्टिल कैरी ऑन विद यू? हाँ सर, मैंने बहुत जगह भी सुना है बट वो पापा के कहने के बाद ही सुना है सर मैंने, हाँ। कि जो कर रहे हो बेस्ट करो। अगर आप खेल भी रहे हो तब उसमें पढ़ाई का बिल्कुल नहीं सोचना, अगर आप पढ़ रहे हो तो खेलने का नहीं सोचना। और सर टेंशन नहीं लेनी लाइफ में। अभी ये जो भी वो है सर, अगर अभी प्रेशर आ रहा है, प्रेशर ही कुछ टाइम अब सर, अगर आप गुड फेज डिजर्व करते हो तो आप उतने बैड फेज भी डिजर्व करते हो सर। ऐसा तो है नहीं आप बैड फेज में सोच रहे हो मेरे साथ क्यों हो रहा है, अगर आपके साथ वो अच्छे टाइम्स भी हुए हैं तो आपके पास वो बुरे टाइम्स भी होंगे। तो सर ये है कि अभी अगर अगर अभी मेरा अच्छा चल रहा है सर, अभी सब चल रहा है रिकमेंडेड वो सब, तो आगे जाकर कभी तो होगा सर जब डाउन टाइम्स भी आएंगे, ट्रू तो ट्रू। तब ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, ऐसा ही क्या, अगर मैं अभी खुश हूँ तो वो तब भी वो वाला फेज भी डिजर्व करता ही हो सर, यार एवरीबॉडी एक बात डिजर्व। बता, यू नो सक्सेस बिफोर अचीविंग दैट इट सीम्स लाइक अ मिस्ट्री। ठीक है, सर मेरे को हमेशा से लगा। अब होता क्या ना, अगर किसी ने किसी तरह से कर ली है ना, तो हम लोग उसको कॉपी पेस्ट करने लगते हैं, कोशिश करते हैं। बट इफ यू वांट, मतलब मुझे तो इतना समझ में आया कि इफ यू आर स्टार्टिंग एनीथिंग यू विल मीट अ फेलियर। अब डार्ट गेम में मैं मार रहा हूँ मार रहा हूँ मार रहा हूँ, फॉर श्योर कि यार तुक्के में हो जाए एक लग जाए, पर हर बार मारने के लिए मुझे प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी। दैट सर मीन्स आई हैव टू मीट हंड्रेड्स ऑफ फेलियर। दैट्स अ सिंपल थिंग। बट डोंट यू थिंक दैट इट इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड व्हेन यू डिडंट अचीव इट? बड़ा अजीब सा देखते हैं यार, सामने वाले ने कैसे कर लिया, अपन कैसे करें? क्या उसका तरीका था, उसे कॉपी पेस्ट कर ले। सर एब्सोल्युटली सर, सीडीएस देने के बाद भी सर जून जुलाई में इसी साल के आई हैड 3 एसएसबी, वो ओटीए दिसंबर की सर, देन एसएससी टेक, एंड देन सर नेवल नेवी की। तो सर आई गॉट कॉन्फिडेंस आउट फ्रॉम ओटीए। वो सर उसमें सर एकदम मतलब ऐसा था सर, वो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट ही मान लो सर, वो 12th के बाद सर वो फ्रेशर ही होता है, होता है कि अटेम्प्ट दिया हुआ है, हाँ। सब भूल भुला जाते हैं, सर क्या दिया था पिछली बार क्या था। तो उसमें सर मुझसे कॉन्फ्रेंस में ना बहुत एसआरटीज पूछी थी, तो मैं खुश था, मुझे तो ले लेंगे ले लेंगे। तो सर पूछ रहे थे कि अच्छा ओके, अगर आपका ब्रिज टूट जाता है ये कैसा हो कॉन्फ्रेंस में। मैंने सुना सर कॉन्फ्रेंस पूछते तो इट्स अ पॉजिटिव वो, तो मैं ऐसे खुश था बट नहीं नाम आया, तो थोड़ा सा डिजेक्टेड था। बट सर मेरे दिमाग में हमेशा ये था, कब तक नहीं लेंगे सर, ये लाइन इधर तंग आके ले लेंगे बट कब तक नहीं लेंगे, तो कब तक। फर्स्ट भी सीरियस में ऐसा था सर, कब तक नहीं क्लियर होगा, अगर हाँ। मैं पूरी लगा के मेहनत करूंगा कभी ना कभी तो होगा, कुछ ऐसा पेपर तो है नहीं ओके। आईएएस टाइप पेपर है कि आप 10 साल लगे हुए हो फिर भी नहीं निकल रहा सर। तो कब तक नहीं लेंगे वॉज माई मेन मोटिव की, ठीक है तंग आके ले लेंगे, जितनी बार पहुंच जाऊंगा तो ले लेंगे मेरे को, कि हाँ तरस खा के ले लेंगे सर। जिद्दी आदमी को कब तक न लेंगे, सही बात है भाई। बट उतना टाइम उतना नहीं हुआ सर, वो कॉन्टिन्यूसली दो दो हफ्ते बाद एसएसबी आई तो, बट नेवी से पहले थोड़ा टाइम था तो हो गया था सर। एंड सर वो कॉपिंग वाला चीज सर, मेरे को भी उसकी वजह से थोड़ा हुआ था सर, कपूर तालाब में कि एक रिकमेंडेड से बात कर रहा था, तो उसने बताया कि, मैंने बोला पीजीटी कैसा हुआ तेरा, बिकॉज दैट वाज माय वीकनेस। हाँ। सर वो कहते हैं कि पता नहीं यार, मैं तो ऐसे लोड पकड़ के खड़ा रहा एंड वो ओह। सब उन्होंने कर दिया। तो मैंने सोचा अच्छा ऐसे भी हो सकता है, तो उसमें मैं क्या हुआ, मेरा लोड पे हाथ चला गया सर उस पीजीटी में और मैं पीछे रहा, तो सर वो मेरे को पता चल गया था सर, आई एनालाइज्ड कि जो जीटी होगा वो ये कुछ नहीं सोच रहा कि आपने लोड पकड़ो आप बहुत अच्छे हो, जो बीच में काम चल रहा होगा वो वही देख रहा होगा सर। तो पीजीटी नेवी वाले में सर, तो थोड़ा बेशरम बनना पड़ा था सर मेरे को। एक लाइन थी सर मेरे को बोली थी, जिसने करी शर्म उसके फूटे करम। ओहो। अगर आप ये
ये अगर आप सोचोगे सर कि अच्छा ठीक है, अब ये जाकर मेरे को वापस बोलेंगे तू डोमिनेट कर रहा था, तब मैं पीछे हूँ, तब तो सर आप अपने ही पाँव में कुल्हाड़ी मार रहे हो। तो सर कि हाँ, अगर आप थोड़ा दिमाग से भी सब कुछ साथ लेकर चलोगे, अच्छा कभी आगे भेज दिया आपने किसी को, आप खुद आगे चले गए, किसी के पास बेटर आइडिया है। तो इस बार पीजीटी हमारा सर उन्होंने 40 मिनट्स का टाइम दिया था, हमारा 30 मिनट में हो गया था सर। वो भी वो दैट इज़ अ बिग थिंग। हम तो बहुत खुश हो गए थे सर कि क्या करा था सर। तो वो इस बार वाला पीजीटी बेस्ट था। तो वही कॉपी वाली चीज़ तो आईएलटीएस से की कॉपी मत करो। आप खुद एनालाइज़ करो कि इंटरनेट पे तो सब अवेलेबल है सर। हाँ, जीटीओ वीडियो देखकर चले जाओ। वही ऑब्स्टिकल तो वही होते हैं, मतलब सेम नहीं होते बट उस टाइप के होते हैं। तो ये था सर। दैट्स ग्रेट मैन, दैट्स अ वंडरफुल जर्नी। मजा आ गया यार। अगर हो सकेगा तो हम तेरे दोस्त को भी बुलाना चाहेंगे यार, दोस्त अ बडी हुआ है, इज अ बडी यार, बडी हो गया यार एक तरह से वो तो अपना, तो हो सके उसको भी बुलाएंगे यार। थैंक यू सो मच फॉर योर लवली टाइम। जय हिंद brother। सर थैंक यू सर, जय हिंद। आई होप इस इंटरव्यू को देखने के बाद आपको इस बात का अंदाजा होगा कि सीडीएस और एफकेट निकालना इतना मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसान है। बस आपको ना राइट मतलब गाइडेंस की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर गाइडेंस की कमी है ना तो ये निकल नहीं सकता, आप उलझे ही रह जाओगे कौन सी किताब पढूं कौन सी ना पढूं। तो मेक श्योर कि आप अन अकेडमी ज्वाइन करो। वाशनी कूपन कोड है, 10% आप वहां पर ले सकते हैं, और वहां पर आपको गोल्ड कॉइन भी 10% मिल जाएगा वहां पर। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और याद रखें मेरा नंबर ये रहा, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पर और आप अपनी बात कह सकते हैं। आई लव टू हियर फ्रॉम यू। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय। मैं उनको रोज सोचता हूँ, मैं उनको रोज सोचता हूँ। वो है अंतिम पगों के निशान।